हाँ तो जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसके संबंध में अपन ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत पढ़ा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसी संबंध में क्या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसके लिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने अपना प्रयोग दिया और इन्होंने अपने प्रयोग से बताया, स्पष्ट किया कि हाँ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए है। पहला प्रयोग अपने पढ़ा ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं अपन अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का प्रयोग। इन्होंने देखो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसको समझाने के लिए क्या किया। सबसे पहली बात तो याद रखोगे कि इन्होंने इसको समझाने के लिए इस्चररेशिया कोलाई, एक जीवाणु भोजी विषाणु है, इस्चररेशिया कोलाई, इसका प्रयोग किया। इसको अपन ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। ई कोलाई, इस्चररेशिया कोलाई क्या है? ये एक जीवाणु भोजी विषाणु है, इसका प्रयोग किया। चलो, जीवाणु भोजी विषाणु कौन से होते हैं? ऐसे वायरस विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, इन्हें जीवाणु भोजी विषाणु कहा जाता है। और ये क्या है? इस्चररेशिया कोलाई है। इसका प्रयोग इन्होंने किया, हर्शे और चेस ने। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसको समझाने के लिए। ठीक है, एक बात याद रखनी है इसमें आपको हर्शे और चेस के प्रयोग में कि है ना, हमारे प्रोटीन में, कोशिका में हमारे जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर उपस्थित होता है। प्रोटीन में क्या उपस्थित होता है? सल्फर उपस्थित होता है। और याद रखना कि हमारे डीएनए में फास्फोरस उपस्थित रहता है। हमारे डीएनए में तो क्या उपस्थित रहता है? फास्फोरस उपस्थित रहता है। और प्रोटीन में क्या उपस्थित रहता है? सल्फर उपस्थित रहता है। ये बात तो अपने को दिमाग में बैठानी है कि प्रोटीन में तो हमेशा सल्फर उपस्थित रहता है और डीएनए में फास्फोरस उपस्थित रहता है। ठीक है, चलो अब ये बात याद रखने के बाद मैं बताऊं कि इन्होंने इस्चररेशिया कोलाई जीवाणु का प्रयोग, जीवाणु भोजी वायरस है, इसका प्रयोग तो किया ही किया। इन्होंने साथ में दो रेडियो एक्टिव तत्व लिए, रेडियो एक्टिव तत्व लिए। और वो क्या लिए? सल्फर और फास्फोरस ही लिए। इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व में एक तो लिया S35, एक तो लिया S35 और एक लिया P32। ठीक है, ये दोनों सल्फर और फास्फोरस के समस्थानिक हैं। सल्फर का कौन सा लिया इन्होंने? S35 समस्थानिक लिया और फास्फोरस का क्या लिया? P32 समस्थानिक लिया। ठीक है, इन्होंने इन दोनों रेडियो एक्टिव तत्वों को और जीवाणु भोजी विषाणु दिए, इनके शरीर में प्रवेश करवाया। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया, देखो P32, यहां मैंने लिख दिया S35 को और P32 को, दोनों को इस्चररेशिया कोलाई जीवाणु भोजी विषाणु के अंदर प्रवेश करवाया। ठीक है, करवा दिया। अब प्रवेश करवाने के बाद देखो यहाँ ये चित्र बनाना आपको, जीवाणु भोजी विषाणु का हर्शे और चेस का प्रयोग परीक्षा में आए तो पक्का आपको ये चित्र बनाना ही है कि जीवाणु भोजी विषाणु था और इसके अंदर S35 और P32 को प्रवेश करवा दिया। ठीक है, प्रवेश करवाने के बाद देखो ये प्रवेश हो गया है, यहाँ इसमें ये प्रवेश करवाने का चित्र बनाया अपन ने, ये प्रवेश करवा दिया है। ठीक है, अब प्रवेश करवाया तो ये दोनों के दोनों है ना, ये प्रवेश करवा दिया। अब इनसे नई संतति तैयार की, इस्चररेशिया कोलाई को संवर्धित माध्यम में रख के, और इनकी नई संतति प्रवेश प्राप्त की गई। अब ये जो नई संतति प्राप्त हुई है, ये जो नई संतति प्राप्त हुई है, इस नई संतति के अंदर प्रोटीन तो है, लेकिन यहां S35 जो समस्थानिक था वो उपस्थित नहीं है। पहले प्रवेश करवाया था, लेकिन यदि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता तो S35 समस्थानिक है, वो सल्फर के साथ जुड़ता और इसके साथ आता संतति में। लेकिन यहां इस संतति के अंदर केवल प्रोटीन था, S35 समस्थानिक उपस्थित नहीं था। ठीक है, यहां देखो कि इसने प्रवेश करवाया, किसको? P32 को प्रवेश करवाया, तो नई संतति जो तैयार हुई, उस संतति के अंदर डीएनए के साथ साथ P32 उपस्थित मिला। डीएनए के साथ साथ फास्फोरस तो है ही, लेकिन P32 भी उपस्थित
मिला, रेडियो एक्टिव तत्व P32 भी उपस्थित मिला। इसका मतलब कि ये डीएनए के साथ जुड़ा था और ये प्रोटीन के साथ जुड़ा था, तो आना तो प्रोटीन वाला डीएनए वाला दोनों चाहिए था, लेकिन प्रोटीन वाला नहीं आया और डीएनए के साथ फास्फोरस 32 का जो समस्थानिक जुड़ा था P32 वो डीएनए के साथ उपस्थित रहा। मतलब क्या कि नई संतति के अंदर प्रोटीन था, उसने आनुवांशिकी का कार्य नहीं किया, उसने आनुवांशिकता का कार्य नहीं किया। इसमें नया प्रोटीन बना, पुराने वाला प्रोटीन था वो नहीं आया और इसके अंदर डीएनए आया तो वो P32 को भी साथ लेके आया। इसका मतलब क्या कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। जनकों से संतति के अंदर कौन आया है? डीएनए आया है और साथ में P32 को भी लेके आया है। इससे सिद्ध होता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं है। तो हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्शे और चेस का प्रयोग पक्का आने की संभावना है। ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत भी आ सकता है और हर्शे और चेस का प्रयोग भी आ सकता है। दो तीन बातें इसमें याद रखनी है आपको। एक तो इनका पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ठीक है, याद रखना है। दूसरी बात बताऊं कि इन्होंने इसको समझाने के लिए किस का प्रयोग किया, तो इस्चररेचिया कोलाई, और ये क्या है? जीवाणु भोजी विषाणु है, इसका प्रयोग किया। इन्होंने कौन से रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग किया? तो इन्होंने S35 और P32 का प्रयोग किया। S35 S सल्फर है, वो किसके साथ पाया जाता है? हमेशा हमारे प्रोटीन के साथ पाया जाता है और फास्फोरस है वो हमेशा हमारे डीएनए के साथ पाया जाता है। और नई संतति जो तैयार हुई उसमें P32 समस्थानिक तो आया और S35 समस्थानिक नहीं आया। इसका मतलब आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, ठीक है। हर्शे और चेस का प्रयोग आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसके संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना गया है, सबसे सटीक माना गया है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसको समझाने के लिए इनके प्रयोग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और यदि बड़ा आ जाए कि हर्शे और चेस के प्रयोग को समझाइए तो आपको ये पूरा चित्र वित्र बनाना है और जैसा मैंने बोला है इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है बेटा जी। ओके।